मान लो आप चार्ट के सामने बैठे हैं, मार्केट खुल चुका है, कैंडल्स एक एक करके बन रही हैं और आप यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड क्या है और रिवर्सल कब आएगा। लेकिन आपका दिमाग कंफ्यूजन से भरा हुआ है। कहीं इंडिकेटर पीछे सिग्नल दे रहा है, कहीं पैटर्न बनता है और फेल हो जाता है, और आखिर में आप फ्रस्ट्रेशन में सोचते हैं कि क्या सच में मार्केट ट्रेंड को समझना इतना मुश्किल है। आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो न कैंडलस्टिक पैटर्न पर डिपेंड करता है, न चार्ट पैटर्न पर, न किसी इंडिकेटर पर, सिर्फ प्राइस की चाल पर, उसकी स्ट्रक्चर पर, उसकी हार्ट बीट पर। मार्केट ट्रेंड कैसे बनता है, कैसे टूटता है और रिवर्सल सबसे पहले कहां दिखता है, यह मैं आपको एक ऐसी कहानी की तरह समझाऊंगा कि आप इसे एक बार सुनेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे। सबसे पहले समझते हैं अप ट्रेंड क्या होता है। देखिए, जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो वो ऐसे ही सीधा नहीं भागता, वो एक रिदम में चलता है। ऊपर जाता है, हल्का नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन हर बार नीचे आने पर एक बात कॉमन होती है, उसका नया लो पिछले लो के नीचे नहीं जाता। इसे कहते हैं हायर लो। मार्केट मानो हमें यह बता रहा होता है कि बायर्स अभी भी कंट्रोल में हैं। सेलर्स चाहे जितनी कोशिश कर लें, प्राइस को नीचे पुश नहीं कर पा रहे। आप कैंडल किन रंग की हैं ये भूल जाइए, कौन सा पैटर्न बन रहा है वो भी छोड़ दीजिए। बस चार्ट पर आखिरी दो लोज को देखिए। अगर नया लो पिछले लो से ऊपर है तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। यह मार्केट की पहली और सबसे सच्ची भाषा है। अब आता है डाउन ट्रेंड, जो बिल्कुल उल्टा काम करता है। यहां प्राइस हर बार ऊपर से रिजेक्ट होता है, नीचे आता है, फिर थोड़ा बाउंस करता है, लेकिन वो बाउंस पिछले बाउंस जितना पावरफुल नहीं होता। मतलब नया हाई पिछले हाई से नीचे रह जाता है। इसे कहते हैं लोअर हाई। यह सिग्नल है कि सेलर्स ने बायर्स को पुश करना शुरू कर दिया है और मार्केट धीरे धीरे वीक हो रहा है। कोई पैटर्न समझने की जरूरत नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, बस हाईज को ऑब्जर्व करिए। प्राइस ऊपर जाता है पर पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाता और वहीं से गिर जाता है, तो समझ लीजिए ट्रेंड अभी भी नीचे है। अब असली मैजिक यहीं से शुरू होता है। रिवर्सल कहां होगा, ट्रेंड बदलता कैसे है, मार्केट अचानक यू टर्न लेकर ऊपर कैसे भागता है या अचानक गिरना कैसे शुरू कर देता है, इसका जवाब भी इसी सिंपल स्ट्रक्चर में छुपा है। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज बन रहे हैं, सेलर का कंट्रोल है। अब एक कैंडल आती है और वो पिछले सभी लोअर हाइज में से एक को तोड़ देती है। इमेजिन कीजिए चार्ट पर एक लाइन खींची है पिछले लोअर हाइज के ऊपर, और जैसे ही प्राइस उस लाइन को ब्रेक करता है, ये एक शांत मार्केट में अचानक आने वाली तेज हवा की तरह होता है, जो बताती है कि बायर्स जाग चुके हैं। सेलर्स की ताकत टूट गई है। अब मार्केट नीचे लोअर हाई नहीं बना रहा, अब वह ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बना रहा है। और यही मोमेंट ट्रेंड रिवर्सल का सबसे अर्ली सिग्नल है। कोई भी पैटर्न इसे नहीं बीट कर सकता। चाहे हेड एंड शोल्डर्स बन जाए, चाहे डबल बॉटम बन जाए, इन सबकी जड़ यही है कि प्राइस अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर रहा है। यही असली स्ट्रक्चर ब्रेक है। ठीक उसी तरह अप ट्रेंड भी ऐसे ही एंड होता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, बायर्स कंट्रोल में हैं, और फिर एक दिन प्राइस अचानक एक ऐसा लो क्रॉस करता है जिसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए था, प्रीवियस हायर लो। यह वो मोमेंट है जहां बायर्स अपनी पकड़ खो देते हैं। चार्ट पर इमेजिन कीजिए कि आपने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है जो पिछले पुलबैक का लो है, और अचानक प्राइस उसे ब्रेक कर देता है। मार्केट की पूरी हार्ट बीट बदल जाती है। अब वह हायर लोज नहीं बना रहा, वो नीचे गिर रहा है और नया लोअर लो बना रहा है। यहां से अप ट्रेंड खत्म और डाउन ट्रेंड शुरू। यह सबसे साफ तरीका है ट्रेंड रिवर्सल समझने का। अब कई लोग यहां पूछते हैं कि क्या कोई कंफर्मेशन टूल भी है? बिल्कुल है। ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। पहली, 50 पीरियड मूविंग एवरेज। जब प्राइस ट्रेंड बदलने के साथ साथ इस मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे क्लोज करता है, तो यह एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉन्फर्मेशन देता है। जैसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आने पर प्राइस पहले लोअर हाई ब्रेक करेगा, फिर धीरे धीरे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, और यह दोनों सिग्नल्स मिलकर ट्रेंड के बदलने को और भरोसेमंद बनाते हैं। दूसरा कंफर्मेशन आता है वॉल्यूम से। वॉल्यूम वो एनर्जी है जो प्राइस को चलाती है। अगर रिवर्सल के समय अचानक वॉल्यूम स्पाइक आता है, मतलब हायर हाई ब्रेक होते समय या हायर लो टूटते समय वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो मार्केट साफ दिखा रहा है कि अब बड़े प्लेयर्स मैदान में उतर चुके हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी पुलबैक या फेक मूव नहीं है, बल्कि एक रियल ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
यह मेथड किस टाइम फ्रेम पर काम करता है। यहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर फेक सिग्नल्स बहुत मिलते हैं, मार्केट नॉइज भरा होता है और हर छोटा हाई लो आपको ट्रेंड रिवर्सल जैसा लगता है। लेकिन असली ट्रेंड, असली स्ट्रक्चर, असली ब्रेकआउट सबसे साफ दिखता है डेली टाइम फ्रेम पर। दिन का चार्ट नॉइज को हटा देता है और सिर्फ मीनिंगफुल मूवमेंट्स को दिखाता है। इसलिए यह इंटायर स्ट्रक्चर मेथड, हायर लोज, लोअर हाइज, स्ट्रक्चर ब्रेक, ट्रेंड रिवर्सल, सबसे ज्यादा एग्जैक्ट डेली चार्ट पर काम करता है। एक बार आप डेली चार्ट पर ट्रेंड समझ लेते हैं, उसके बाद आप चाहे इंट्राडे करें, चाहे स्विंग, हर जगह क्लैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि आपकी गलतियां अपने आप कम हो जाती हैं। अब यहां एक बहुत गहरा ट्रूथ है। आप जितने भी चार्ट पैटर्न्स जानते हैं, चाहे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, फ्लैग, वेज, ये सब असल में इसी स्ट्रक्चर ब्रेक पर ही काम करते हैं। हेड एंड शोल्डर तब बदलता है जब प्राइस प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर देता है। डबल बॉटम तब काम करता है जब प्राइस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करता है। मीनिंग, जितने भी पैटर्न मार्केट में फेमस हैं, उनकी जड़ सिर्फ यही है, ट्रेंड की लैंग्वेज को समझना। अगर हायर लो टूट गया, ट्रेंड नीचे। अगर लोअर हाई टूट गया, ट्रेंड ऊपर। मार्केट की भाषा जितनी सिंपल लगती है, उतनी पावरफुल होती है। इंडिकेटर्स लेट बताते हैं, पैटर्न्स कभी कभी फेल होते हैं, लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर कभी झूठ नहीं बोलता। इमेजिन कीजिए कि आप चार्ट पर सिर्फ 2 लेवल्स मार्क करते हैं, प्रीवियस हायर लो और प्रीवियस लोअर हाई, और बस इन 2 लेवल्स को वॉच करते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट चाहे न्यूज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे ग्लोबल सेल ऑफ हो या अचानक रैली, स्ट्रक्चर हमेशा पहले बदलता है, न्यूज़ बाद में आती है। दुनिया भर के इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इसी सिंपल लॉजिक पर बिलियंस बनाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन आज से नहीं, आज से आप मार्केट को उसकी असली भाषा में पढ़ेंगे, प्राइस की चाल देखकर, उसके स्ट्रक्चर को पकड़कर, उसके बीट्स को सुनकर। ट्रेंड की पहचान इंडिकेटर नहीं बता सकता, कैंडलस्टिक नहीं बता सकता, पैटर्न भी कई बार मिस कर जाता है, लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर हमेशा सच बोलता है। और अगर आप इसे समझ गए तो आप हर रिवर्सल को सबसे पहले पकड़ेंगे, आप एंट्री भी स्ट्रांग लेंगे, एग्जिट भी लॉजिकल होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंटली आप मार्केट की नॉइज से बाहर निकलकर उसकी क्लैरिटी में ट्रेड करेंगे, जैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है। और अब जब आपने मार्केट की इस असली भाषा को समझ लिया है, तो एक बार इमेजिन कीजिए कि आप हर ट्रेंड रिवर्सल को उसी पल पहचान पा रहे हैं जब वो बन ही रहा होता है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई के बीच, ठीक उस मोमेंट पर जब पावर एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही होती है। वहीं असली प्रॉफिट बनता है, वहीं असली ट्रेडर्स अलग दिखते हैं। ट्रेंड रिवर्सल की इस अंडरस्टैंडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको मार्केट के हर ट्रैप से भी बचाती है, फेक ब्रेकआउट से, इमोशनल एंट्रीज से, रिवेंज ट्रेड से, और उन हजारों रुपीस के लॉसेस से जो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आप ट्रेंड बदलने के पहले रियल संकेत को पकड़ नहीं पाते। अब सोचिए, जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो और हर कैंडल आपको डराती हो कि कहीं गिरावट और न बढ़ जाए, लेकिन स्ट्रक्चर आपसे क्वाइटली ये कह रहा हो कि बस एक लोअर हाई बचा है, यही टूटेगा तो कहानी पलट जाएगी। और जैसे ही प्राइस वो इंपॉर्टेंट लोअर हाई ब्रेक करता है, आप न सिर्फ अर्ली एंट्री ले सकते हैं, बल्कि वो पूरा बड़ा अपसाइड रिवर्सल भी पकड़ सकते हैं, जिसे बाकी ट्रेडर्स बहुत देर से पहचानते हैं। यही पावर है प्राइस स्ट्रक्चर की। ठीक ऐसे ही अप ट्रेंड में जब सबको लगता है कि मार्केट अब हमेशा ऊपर ही जाएगा, वो ग्रीड वाली साइकोलॉजी हर ट्रेडर को पकड़ लेती है। वहीं आप एक प्रो ट्रेडर की तरह प्रीवियस हायर लो को क्वाइटली वॉच कर रहे होते हैं। वंस वो टूट गया, स्टोरी चेंज, बायर्स कमजोर, सेलर्स एक्टिव, ट्रेंड डाउन। और अगर आप वहीं पर अपनी एंट्री लेते हैं, तो आप टॉप के पास सेल करके एक लॉन्ग डाउनसाइड मूव को पकड़ सकते हैं, वही मूव जिसमें बिग मनी बनती है। यह तरीका बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं है, कोई कलरफुल लाइन नहीं है, कोई पॉपुलर पैटर्न नहीं है, लेकिन यही वो तरीका है जो स्मार्ट मनी फॉलो करती है। मार्केट की असली ताकत इसी सिंपल स्ट्रक्चर में छिपी है। हायर लो मतलब अप ट्रेंड, लोअर हाई मतलब डाउन ट्रेंड, और इन लेवल का टूटना मतलब रिवर्सल शुरू। इसे समझकर आप मार्केट के साथ फ्लो में ट्रेड करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। मार्केट की वेव आपको कैरी करती है, आप उसे पुश नहीं करते। और जब आप इस तरह ट्रेडिंग शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जीत हार बदलने लगेगी। पहले जहां आप लेट एंट्रीज लेते थे, वहीं अब आप सबसे पहले ट्रेंड पकड़ेंगे। पहले जहां आप ट्रैप्स में फंसते थे, वहीं अब आप उन्हें पहले से पहचान लोगे।
पहले जहां आप इंडिकेटर सिग्नल के पीछे भागते थे, वहीं अब प्राइस खुद आपको सिग्नल देगा, क्लियर, सिंपल और सबसे पहले। और अब अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं इसी कॉन्सेप्ट को लाइव चार्ट्स पर लेकर चलूं, स्ट्रक्चर ब्रेक को रियल टाइम मार्केट में दिखाऊं, डेली चार्ट्स पर ट्रेंड रिवर्सल का पूरा बैक टेस्टिंग करूं, तो नीचे कमेंट करिए स्ट्रक्चर मास्टर क्लास और मैं इसका पूरा एडवांस्ड चैप्टर आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियस लेते हैं और चाहते हैं कि आपकी ट्रेंड रीडिंग एक रिटेल ट्रेडर जैसी न होकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर जैसी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।